आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों के लिए। दूसरा है अभिभावकों के लिए। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए। डी है श्रमिकों के लिए। तो इसका सही ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए, शिक्षकों के लिए और अभिभावकों के लिए। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन है। ए ऑप्शन है सारे का, बी ऑप्शन है टेलफोर्ड का, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों का, डी ऑप्शन है ग्रीन का। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सारे और टेलफोर्ड दोनों का। सारे और टेलफोर्ड दोनों का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। पहला ए ऑप्शन है मनोविज्ञान के सिद्धांत, बी ऑप्शन है मनोविज्ञान के आधार, सी ऑप्शन है मनोविज्ञान के उपाय, डी ऑप्शन है मनोविज्ञान के दार्शनिक आधार। तो इसका सही ऑप्शन है ए, मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। ए है विलियम जेम्स, बी विलियम ग्रीन, सी रॉबर्टसन और डी है ली। इसका सही ऑप्शन है ए, विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो है वह ए है शिक्षा तक सीमित, अधिगम तक सीमित, व्यापक, व्यक्तित्व विकास तक सीमित। तो इसका सही ऑप्शन सी है, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप जो है वह व्यापक है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य ए, व्यवहार का ज्ञान, बी, मानव का ज्ञान, सी, शिक्षा का ज्ञान, डी, विधियों का ज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन है गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का ज्ञान है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। उत्तम शिक्षण में, उत्तम अधिगम में, सी ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है भविष्यवाणी में। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम दोनों, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आठवां है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेसनिक के अनुसार है। ए है शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना, बी है नियंत्रण करना, सी है भविष्यवाणी करना, डी है विकास करना। तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षक की समस्याओं का समाधान करना। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य हैं कैली के अनुसार। 10वां, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं संगठित तथ्यों एवं सामान्य नियमों का संग्रह, बी नैतिक विकास, सी बाल विकास, डी है शारीरिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन है सी, बाल विकास। 11वां प्रश्न, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में
सहायता करना, बी मानव विकास, सी शैक्षिक विकास, डी नैतिक विकास। तो इसका सही आंसर है ए बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। 12वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से सबसे अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यहाँ बोला जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसने दिया है? तो इस कथन को ली द्वारा दिया गया है। इस कथन को ली द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। सीमा पूछा गया है। अस्थिर, परिवर्तनशील, ए और बी दोनों, डी है स्थिर। तो इसका सही आंसर है सी अस्थिर और परिवर्तनशील। प्रश्न 14 नंबर प्रश्न, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है। तो अवस्था के अनुसार हम किसी बालक को वृद्ध है या युवा है कहते हैं, किसके अनुसार कह रहे हैं हम लोग? तो फ्रॉबेल के अनुसार। याद रखेंगे, फ्रॉबेल का ये कथन है कि अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी बालक को युवा या वृद्ध कह सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। ए मनोवैज्ञानिक, बी नैतिक, सी आदर्शवादी और डी प्रकृतिवादी। तो हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांत जो है वह मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अगला प्रश्न, मांटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होना आवश्यक है मांटेसरी के अनुसार? तो मनोवैज्ञानिक के प्रयोगात्मक स्वरूप का, सिद्धांत का, व्यवहार का या मूल्यों का। तो 16 नंबर का सही ऑप्शन है ए मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। 17 नंबर प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता कैसी होनी चाहिए? तो जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है 18 नंबर, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता कैसी समझी जाती है? ए सर्वांगीण विकास में, बी नैतिक विकास में, सी आदर्शों के विकास में या डी परंपराओं के विकास में। तो इसका सही आंसर है ए सर्वांगीण विकास में। 19 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध, शिक्षक अभिभावक मधुर संबंध, शिक्षक प्रबंधक मधुर संबंध, शिक्षक एवं
समाज के मधुर संबंध। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। अगला प्रश्न 20 नंबर का, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की विभिन्नताओं के पहचान के लिए किसका ज्ञान होना चाहिए? तो ए शिक्षण विधियों का, बी शिक्षण अधिगम सामग्री का, सी शिक्षार्थियों के व्यवहार का, या डी शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इसका सही आंसर है डी शिक्षा मनोविज्ञान का। 21 नंबर प्रश्न, समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? ए शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर, बी समाजशास्त्र के आधार पर, सी रुचि के आधार पर, डी अभिरुचि के आधार पर। तो इसका सही आंसर है मनोविज्ञान के आधार पर। 22 नंबर प्रश्न, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, बी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग, सी श्यामपट्ट का उपयोग, डी ए एवं बी दोनों। 22 का सही आंसर है डी ए एवं बी दोनों। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग और शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत का उपयोग दोनों ही करेंगे। 23 नंबर प्रश्न, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान का। 24 नंबर प्रश्न, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। ए शिक्षा मनोविज्ञान का, बी निर्देशन का, सी परामर्श का, डी इनमें से सभी का। 24 नंबर का सही आंसर है ए शिक्षा मनोविज्ञान का। 25 नंबर प्रश्न, बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण विषय कैसा है? ए शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, बी भौतिक विज्ञान का, सी रसायन विज्ञान का, डी सामाजिक विज्ञान का। तो 25 नंबर का सही आंसर है ए शिक्षा मनोविज्ञान का। 26 नंबर प्रश्न, शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की तो शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या होती है? ए बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, बी प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सी आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, या डी उपर्युक्त सभी। तो 26 नंबर का सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि सभी पक्षों को जानना आवश्यक है। बुद्धि तथा रुचि की जानकारी, प्रकृति की जानकारी, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सभी को जानना आवश्यक है। 27 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है।
ए शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, बी शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, सी शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, या डी उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो मनोविज्ञान का शिक्षा का क्षेत्र में योगदान है वो कैसा है, तो शिक्षा जो है अभी बाल केंद्रित हो गई है, ये ऑप्शन सही है। शिक्षा बालकों से निकट तथा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ये आंसर भी सही है। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, ये ऑप्शन भी सही है। इसलिए डी ऑप्शन क्या है इसका सही होगा, उपर्युक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो ए मानव व्यवहार का, बी मानव सिद्धांतों का, सी शैक्षिक सिद्धांतों का, डी मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो 28 नंबर का सही आंसर है शैक्षिक सिद्धांतों का, क्योंकि शिक्षा के बारे में पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, तो शैक्षिक सिद्धांतों का। 29 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी गई है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो वर्ष 1900 में मानी गई है, वर्ष 1900 में मानी गई है। 30 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना। साइकोलॉजी जो है वह किस भाषा से लिया गया है, तो ए जो है वह लैटिन भाषा से, बी ग्रीक भाषा से, सी संस्कृत भाषा से, डी फ्रेंच भाषा से। तो इसका सही आंसर है बी ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मात्र शिक्षा से, मात्र दर्शन से, मात्र मनोविज्ञान से, डी सभी विषयों से। तो 31 नंबर का सही आंसर है डी सभी विषयों से, शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान सभी से। 32 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, इनमें से सभी। तो 32 नंबर का सही आंसर है डी इनमें से सभी। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन है ए वुडवर्थ का, बी मैकडूगल का, सी स्किनर का, डी वारेन का। तो इसका सही आंसर है ए वुडवर्थ का। 34 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है, तो इस कथन को किसने दिया हुआ है, ए स्किनर का, बी रायबर्थ का, सी जे.सी. मैकेंजी का, या डी डेकार्ट का। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है, स्किनर ने। 35 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध है पढ़ना, लिखना, बोलना, और डी है सीखना। तो इसका सही आंसर है डी सीखना। 36 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, बी पिछड़े हुए, सी समस्यात्मक,
या डी इनमें से सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? सभी प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। 37 नंबर प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। ए, प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। बी, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। सी, ध्यान व रुचि का अध्ययन। या डी, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन। तो 37 नंबर का सही आंसर है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अध्ययन करता है प्रेरणा और पुनर्बलन का। प्रेरणा और पुनर्बलन का। 38 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है। तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? ए, रेवनी का। बी, अरस्तू का। सी, डेकार्ट का। या डी, स्किनर का। तो 38 नंबर का सही आंसर है बी, अरस्तू का। अगला प्रश्न 39, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसने दिया है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापकों की आधारशिला किसने कहा है? ए, प्लेटो का। बी, पी.एन. झा का। सी, स्किनर का। या डी, हर्बर्ट का। तो 39 नंबर का सही आंसर है सी, स्किनर ने कहा है। अध्यापकों की आधारशिला कहा है स्किनर ने। 40 नंबर प्रश्न, आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। ए, वर्गीकरण। बी, सारणीयन। सी, आलेखी निरूपण। डी, इनमें से सभी। तो 40 नंबर का सही आंसर है डी, इनमें से सभी। क्योंकि आंकड़ों का व्यवस्थापन जो है वह वर्गीकरण करके भी कर सकते हैं, सारणी के अनुसार भी कर सकते हैं, आलेखी निरूपण से भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 41 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है, यह बताता है। ए, शिक्षा में कौन कौन से उद्देश्य निर्धारण करें। बी, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें। सी, शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। डी, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण कैसे करें। तो 41 नंबर क्या बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, मनोविज्ञान जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। तो किस प्रकार से देता है? शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं यह बताता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी, इसका सही आंसर है। शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। 42 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि ए, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। बी, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। सी, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिगम प्रभावशाली बना सके। ठीक है, इसका सही आंसर है डी। 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक है। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने कहा है? ई, वाटसन ने। बी, जेम्स ट्रेवर। सी, वुडवर्थ। डी,
चार्ल्स ई स्किनर। किसने कहा है? तो 43 नंबर का सही आंसर है वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का जो है शुद्ध विज्ञान है, किसने कहा है? वाटसन ने, क्योंकि ये व्यवहारवाद का क्या है? जनक है। 44 नंबर, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ए मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, बी अतरंग विधियों द्वारा, सी बहिरंग विधियों द्वारा, डी निरीक्षण द्वारा। तो 44 नंबर का सही आंसर है ए मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषण विधियों द्वारा क्या है? अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है। तो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता ए सिगमंड फ्रायड, बी जी लेसर एंडरसन, सी है C.H. जुड, डी स्टाउट। तो इसका सही आंसर है ए सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जो है वह मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। 46 वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है वह कैसा विज्ञान बन गया है? तो व्यवहार का विज्ञान बन गया है। सैंतालीस नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, बताना है। ए सीखने की प्रक्रिया, बी शैक्षिक मूल्यांकन, ये भी है, सी खेलों का प्रशिक्षण, या डी व्यक्तित्व का व्यवस्थापन। तो 47 नंबर का सही आंसर है बी शैक्षिक मूल्यांकन। तो शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या नहीं है? शैक्षिक मूल्यांकन। सीखने की प्रक्रिया है, खेलों का प्रशिक्षण भी देते हैं, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन भी करते हैं, ठीक है, शैक्षिक मूल्यांकन नहीं करते, ठीक है, ये विषय क्षेत्र नहीं है उसका। 48 नंबर प्रश्न है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा जो है वह किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, इसका अर्थ बताना है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, बी शिक्षा का विस्तृत अर्थ, सी शिक्षा का वास्तविक अर्थ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का सही आंसर है शिक्षा का संकुचित अर्थ को बताता है। ये जो है शिक्षा के संकुचित अर्थ को बताता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ बताना है। तो साइकी का अर्थ होता है ए मानवीय आत्मा या मन, बी ज्ञान या ज्ञान का पिंड, सी बुद्धि व मन को जानना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 49 नंबर का सही आंसर है मानवीय आत्मा या मन, ठीक है। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा या मन। पचास नंबर, मनोविज्ञान को व्यवहार का ज्ञान कहा। तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो अभी पहले देखे हैं, है ना, व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। तो इसका सही आंसर क्या है 50 नंबर का? वाटसन। अगला प्रश्न 51, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है, यह कथन है। तो इस कथन को किसने कहा है? ए C.W. वेलेंटाइन का, बी चार्ल्स ई स्किनर का, सी गार्डनर मर्फी का, या डी
सी वुडवर्थ का। तो 51 नंबर का सही आंसर है ए, C.W. वेलेंटाइन का कथन है। C.W. वेलेंटाइन ने कहा है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। इस कथन को कहा है ये ऑप्शन C.W. वेलेंटाइन का। 52 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, सी चेतना का विज्ञान है, डी इनमें से सभी। तो मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का भी विज्ञान है, मन का भी विज्ञान है, चेतना का भी विज्ञान है ना। पहले मन का विज्ञान था, आत्मा का, फिर चेतना का, ऐसे फिर अभी क्या है, वर्तमान में व्यवहार का बन गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 52 नंबर का डी ऑप्शन। तो ये सभी है, मन का है, आत्मा का है, चेतना का भी है। 53 नंबर प्रश्न, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। तो मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक, ए व्यक्ति की रुचियाँ, बी अभिक्षमताएँ, सी अभियोग्यताएँ व वातावरण, डी ये सभी। तो मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? इसका सही आंसर है डी, ये सभी। व्यक्ति की रुचियाँ भी प्रभावित करती है, अभिक्षमता भी प्रभावित करता है, वातावरण और योग्यताएं भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है। तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? ए स्टीफन ने, बी एंडरसन ने, सी जेम्स ड्रेवर ने, डी स्टाउट ने। तो इसका सही आंसर है सी जेम्स ड्रेवर ने। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान बोला था, है ना। अभी क्या बोल रहा है, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान बोल रहा है। तो शुद्ध विज्ञान जेम्स ड्रेवर ने कहा है और व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है वाटसन ने। अगला प्रश्न 55, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान ऑप्शन है ए मनोविज्ञान का अंग नहीं है, बी शिक्षा का अंग है, सी मनोविज्ञान का एक अंग है, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर है मनोविज्ञान का एक अंग है। मनोविज्ञान का क्या है, ये एक अंग है शिक्षा मनोविज्ञान। 56 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? इसमें लचीलापन नहीं है, नहीं इसमें लचीलापन है, ये ऑप्शन गलत है, पहला गलत हो गया। बी अति संकुचित है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें व्यापकता नहीं है, ये भी गलत हो गया। डी यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी है ना, सर्वव्यापी भी है और सार्वभौमिक भी है। तो ये ऑप्शन क्या है, डी सही है 56 का। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण है। ए एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। तो सही बोल रहा है ना, ये तो सही बोला है। बी एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी, है ना। तो मतलब दोनों पर जोर दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सी एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा का विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी, मतलब लड़के और लड़की के शिक्षा पर भी जोर देता है बोल रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, सही है, मतलब इसका
डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, उपर्युक्त सभी। तो 57 का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 58, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या आता है। ए, मानव का अध्ययन किया जाता है। बी, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सी, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। तो 58 नंबर का सही आंसर क्या है, इनमें से सभी, मतलब उपर्युक्त सभी है इसका सही ऑप्शन। क्योंकि मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया गया है मनोविज्ञान में। 59 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य बताइए। तो ए, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करता है। बी, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना। सी, छात्रों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। तो इसका सही आंसर क्या है, 59 का ए। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। ए, शिक्षा के आदेशों का निर्माण कैसे किया जाए। बी, शिक्षा के कौन से उद्देश्यों का निर्धारण करे। सी, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना। डी, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करें। तो 60 नंबर का सही आंसर है सी, शिक्षा के उद्देश्यों की संभावना बताता है या नहीं को बताता है ना। इकसठ नंबर प्रश्न, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। ए, बाल व्यवहार का अध्ययन। बी, शारीरिक सुडौलता। सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समझ। डी, अनुशासन व कक्षा व्यवस्था। तो पूछा क्या है प्रश्न में, शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है ना, नहीं वाला प्रश्न है। तो 61 नंबर का सही आंसर क्या है, शारीरिक सुडौलता की। तो शारीरिक सुडौलता को जानकर क्या करेगा। 62 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि मनोविज्ञान जो है वह मनोविज्ञान का संबंध क्या है, प्राणी मात्र के अध्ययन से है, और जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है। तो ए ऑप्शन दिया है, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से। बी आंसर है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है। या सी, ए और बी दोनों से। तो 62 नंबर में क्या बोला था, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, सी, ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न 63, शिक्षण प्रक्रिया के अंग है। तो शिक्षण प्रक्रिया के अंग, ए, शिक्षण के उद्देश्य। बी, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव। सी, शिक्षण का मूल्यांकन। डी, उपर्युक्त सभी। तो 63 का सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सभी की आवश्यकता है। 64 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। ए, जो बालकों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित नहीं करती है। बी,
भिन्न परिस्थितियों में अधिगम को अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करती है। सी, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 64 नंबर का सही आंसर है सी, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। तो सी आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न 65, मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है। ऑप्शन है ए, मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। बी, मनोविज्ञान के उपकरण परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते हैं। सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 65 नंबर का सही आंसर क्या है, सी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्य की दृष्टि से इतने महंगे होते हैं कि सभी पाठशालाओं में उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ठीक है। 66 नंबर प्रश्न, शिक्षा का संबंध है। तो शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्यों से। बी, शिक्षार्थी व शिक्षक से। सी, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। या डी, इनमें से सभी से। तो 66 नंबर का सही आंसर क्या है, डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 67, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है। 68 नंबर प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य क्या है? ए, बालक के व्यक्तित्व का विकास। बी, शिक्षण कार्य में सहायता। सी, शिक्षण विधियों में सुधार। डी, ये सभी। तो 68 नंबर का सही आंसर क्या है, डी, ये सभी। 69 नंबर प्रश्न, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसने दिया हुआ है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। इसका आंसर क्या है, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है 70 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। बी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का विकास। सी, ए और बी दोनों के लिए। डी, अभिभावक केंद्रित शिक्षा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक जो है वह ख़त्म हो गया। तो अच्छा लगे तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे,